दोस्तों, इस धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा रहस्यमयी और अद्भुत पर्वत है तो वो है कैलाश पर्वत। ये एक ऐसा पर्वत है जिसको लेकर बहुत समय से वैज्ञानिकों और धार्मिक लोगों के बीच मतभेद है। वैज्ञानिक कहते हैं इसके ऊपर और अंदर कुछ तो ऐसा है जिसके कारण इस पर्वत पर चढ़ पाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ धार्मिक लोग कहते हैं कि इसके ऊपर भगवान शिव का वास है और इसके अंदर सभी देवी देवता और महान आत्माएं रहते हैं, पर वैज्ञानिक इसे नहीं मानते। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने तमाम कोशिश कर ली, पर वे इस पर्वत के चोटी पर पहुंचना तो दूर, इस पर्वत पर आधा भी नहीं चढ़ पाए। वे ये कहने लगे कि ऊपर चढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि कोई ये नहीं चाहता कि हम इस पर्वत के ऊपर चढ़ें। अचानक रास्ते खो जाते हैं, जोरों की आंधियां चलने लगती है और एक अनजाना सा डर सताने लगता है। खैर, इन सारी बातों को हमारे भारतवासियों ने कई बार सुन रखा है, परंतु अगर आप इस पर्वत के इतिहास के थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इतिहास में पहली बार इस पर्वत को छुआ भी है और इस पर चढ़ने में कामयाब भी हुआ है। वह जब कैलाश के ऊपर पहुंचा तो उसने वो देखा जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और यह बात उसने खुद पूरी दुनिया को बताया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सदियों बीत गए, उसके बाद से कोई भी इंसान इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। आखिर कौन है वो व्यक्ति और वो कैसे चढ़ गया कैलाश पर्वत पर, और उसने ऊपर क्या देखा? इन सभी के पीछे के रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डाले उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो वीडियो शुरू करते हैं। तिब्बत के रहवासी संत श्री मिलारेपा जी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। ऐसा कहा गया है कि वे इस यात्रा में सफल रहे। मिलारेपा जी महान संतों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिलारेपा जी ने अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। मिलारेपा एक ऐसी हस्ती है जो आज पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा प्रतीक बन चुके हैं। तिब्बत की नगरी इनके जैसे संत को पाकर धन्य हो गई है। नहीं केवल तिब्बत के लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी हस्ती के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत की भूमि पर ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई महान कार्य किए हैं। तिब्बत की धरती शिक्षण और मानवीय चेतनाओं के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती ने कई महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने अपना सारा जीवन केवल अन्य लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हीं महापुरुषों में से एक थे मिलारेपा जी। कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए उन्हें अपने गुरुजी मारपा ने आज्ञा दी थी। वे चाहते थे कि मिलारेपा जी अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करें। मिलारेपा जी ने अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर वहां से अपनी कैलाश यात्रा शुरू कर दी। ऐसा कहा गया है कि उनकी इस यात्रा में कुछ अनुयायी भी उनके साथ गए थे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर पश्चिम की ओर से चढ़ाई की। इस अद्भुत यात्रा में उन्हें एक बौद्ध धर्म के प्रचारक नरवान जी मिले। नरवान जी अपने धर्म संप्रदाय को बड़े ही महत्व देते थे। वे अपने धर्म के जाने माने विशेषज्ञ माने जाते थे। जब वे मिलारेपा जी से मिले तब उन्होंने मिलारेपा जी से उनका धर्म पूछा। तब उन्हें पता चला कि मिलारेपा जी बौद्ध धर्म के थे। नरवान जी ने मिलारेपा जी के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जो इस शिखर पर सबसे पहले पहुंच गया उसका कैलाश पर्वत पर वर्चस्व होगा। मिलारेपा जी ने उनकी शर्त मान ली। अब हुआ यह कि नरवान जी आगे बढ़कर चढ़ाई करने लगे और वो काफी दूर तक चले गए, यहाँ तक कि वे पर्वत के शिखर के काफी नजदीक पहुंच गए थे और मिलारेपा जी अभी तक वहां आराम ही कर रहे थे। तब उनके किसी अनुयायी ने उन्हें जगाया और उन्होंने बताया कि नरवान जी पर्वत के शिखर के काफी नजदीक पहुंच गए थे। मिलारेपा जी ने काफी तेजी से पर्वत पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब मिलारेपा जी भी करीबन शिखर के पास पहुंच गए थे। नरवान जी शिखर की ओर आगे बढ़ने लगे, तभी सूर्योदय की पहली किरण
उनके चेहरे पर पड़ी और इसकी तीव्रता इतनी तेज थी कि वे कुछ दूर पीछे हट गए और तब तक मिलारेपा जी कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। नरवान जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपराध भाव से मिलारेपा जी से माफी मांगी और मिलारेपा जी ने उन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि मिलारेपा जी अब भी जीवित है और वो आज भी कैलाश पर्वत पे किसी दिशा में गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति इनसाइड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।